नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। केजरीवाल जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं, जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो फंसते जा रहे हैं। आज सीबीआई ने उनको कोर्ट रूम में ही अरेस्ट कर लिया। कल सीबीआई ने शराब घोटाला मामले के बारे में उनसे पूछताछ की थी दिल्ली के तिहाड़ जेल में शाम को, और जब वो सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो आज सीबीआई ने उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए, मगर वो अपने सवालों का, सीबीआई के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अब आम आदमी पार्टी ये कहने लगी है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, मोदी के इशारे पर यह काम हो रहा है। साथ ही साथ संजय सिंह बोले कि कल यानी आज की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट उनको राहत दे सकता था, कल तो हाई कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, लेकिन आज एक तारीख थी जिस पर वो उनको उनको जमानत मिल सकती थी, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता मानते हैं। लेकिन आज उनको सीबीआई ने कोर्ट में अरेस्ट कर लिया। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। सूद साहब, ये तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जितना बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं उतना फंसते ही जा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। वो सोचे कि मारा जाए दिल्ली के, जो मर्जी कर लें। देखिए, पहले जब केजरीवाल आए थे तो बड़े करप्शन के खिलाफ बड़ा शोर मचाया था, अगेंस्ट करप्शन। उसमें इनका मेन रोल था। मेन रोल तो किसी और का था, केजरीवाल उसमें क्रेडिट ले गए सारा। और उसके बाद इन्होंने कहा जो भी चीज बोली झूठ बोलते रहे। मैं पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करूंगा, मेरे बच्चों की कसम, मैं टीवी अपने घर में एसी लगाऊंगा, ऑफिस की गाड़ी यूज नहीं करूंगा, फलाना फलाना फलाना, जो कुछ भी है, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सारी कुछ बातें झूठ बोलते रहे। जब मैं साफ करूंगा, नहीं साफ की कोई बात नहीं। लेकिन केजरीवाल की सबसे बड़ी भारी गलती जो है वो है कि एक तो करप्ट है, और दूसरी बात है कि झूठ बोलते हैं। तीसरी बात है कि इन्होंने कई बार पीएम मोदी के इंसल्ट किए। जब आप किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट करते हैं तो एजेंसीज आपके खिलाफ ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब भी पीएम मोदी की कोई मीटिंग होती थी, जैसे वर्चुअल मीटिंग होती थी, तो उसमें केजरीवाल उल्टी सीधी बातें करते थे, अलग अलग से पोस्ट बनाते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे। तो पीएम मोदी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो एजेंसीज हैं वो उन्होंने इन पे खास वॉच रखनी शुरू कर दी, इनकी हर एक एक्टिविटी। फिर आप सेंटर में बैठ के करप्शन कर रहे हो, करप्शन आप ओपन कर रहे हो। ये नहीं कि आपने किसी से कोई चल रहा प्रोजेक्ट, उसको कोई प्रोजेक्ट दिया, उसमें से कुछ परसेंट ले लिया और किसी को पता नहीं चला। आपने यहाँ पे जो यहाँ के नोन लोग थे, स्मगलर्स थे, उनको शराब घोटाले के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए। और वो नामी लोग थे, उनके ऊपर पहले ईडी की वॉच थी, उनके ऊपर पहले भी सीबीआई की वॉच थी। तो इनका जैसे ये काम चला और स्टेट को आपने नुकसान पहुंचा दिया, पब्लिक को नुकसान पहुंचा दिया, फिर यहाँ पे फ्री बीस बांट करके आपने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। तो सारे काम केजरीवाल ने गलत तरीके से किए, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, इंडिया की डेमोक्रेसी को चैलेंज किया इन्होंने। और फिर इनके जो लिंक थे फोर्ड फाउंडेशन से, वो भी सामने आ गए। फिर दूसरी तरफ इनके जो लिंक थे खालिस्तानियों के साथ, वो भी सामने आ गए, जब पन्नू ने इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी केजरीवाल के खिलाफ। तो ये सारी बातें करके के केजरीवाल के खिलाफ जो हमारी एजेंसीज हैं वो अलर्ट हो गई, और इन्होंने उनके खिलाफ जितने भी एविडेंस थी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और अल्टीमेटली इनको ईडी ने जेल तो भेज दिया, लेकिन अब सीबीआई सामने आ गई। अभी तो सीबीआई आई है, फिर देखिए आप एनआईए सामने आएगी, और केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर खत्म। अब फुल स्टॉप लगने वाला है केजरीवाल के पॉलिटिकल कैरियर पे। आप देखिए, जब आप काम करते हैं तो आप अगर स्लो रेस पे चलते हैं तो आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन केजरीवाल शायद ज्यादा स्पीड में चले गए, बहुत ज्यादा चले गए, और इन्होंने जो बदतमीजियां की है उसकी वजह से। फिर देखिए, आप ओपन करप्शन कैसे कर सकते हैं, आप स्टेट को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। अभी तो आप आज तक किसी ने भी किसी सीएम के खिलाफ क्या ऐसा एक्शन लिया गया किसी गवर्नमेंट के द्वारा? इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग लेडी थी, उन्होंने भी ऐसा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इस टाइप की करप्शन किसी ने की नहीं। यहाँ 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं वो पहले जेल जा चुके हैं। एक लालू यादव और एक रशीद मसूद, वो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे जब एलायंस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे बहुत साल पहले। चौधरी चरण सिंह के काफी क्लोज थे, सहारनपुर के एमपी थे, और वहां पे जो एक कांग्रेस का लीडर गालियां देता है उसके शायद ये वो चाचा लगते हैं। शरीफ आदमी थे, लेकिन कोई गलती कर गए। इसी तरीके से केजरीवाल ने जिस तरीके से चारा घोटाले में पैसे लेने शुरू कर दिए थे वो फंस गए, और इसी तरीके से केजरीवाल
और केजरीवाल को लगा कि मैं बहुत शातिर हूँ, मैं सारे सिस्टम जानता हूँ, पैसा छुपाना जानता हूँ, क्योंकि IAS के ऑफिसर थे, इनकम टैक्स में काम किया है, इनको लगा कि इनको पकड़ नहीं सकता कोई। देखिए यहाँ पे बहुत से वकील पकड़े गए जो करप्शन करते हुए, यहाँ पे बहुत से जो IT के इनकम टैक्स के ऑफिसर है वो पकड़े गए, पैसे लेते पैसे देते, और शायद उनको वहीं से आदत पड़ी होगी पैसे लेने की जब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। और फिर जिस तरीके से इनका चाल चलन था उसी की वजह से, ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी की बात नहीं है जो इनको जेल भेजा जा रहा है, ये इनके करप्शन जो इन्होंने स्ट्रॉन्ग करप्शन की है, बगैर सोचे समझे की है या ज्यादा सोच के की है। देखिए क्या होता है कि ये जो सियाना कौवा होता था, पंजाबी में कहावत है, सियाना कौवा गू में गिरता है, यानी कि जो ज्यादा चालाक जो क्रो होता है या कौवा होता है वो हमेशा गू में गिरता है। गू मतलब है कि जो गाय की जो टॉयलेट है उसमें गिरता है। वही केजरीवाल का हाल है, और केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। बिल्कुल, मैं ये कहता था कि सुनीता केजरीवाल का एक ट्वीट मैंने लगाया हुआ है। ये कहती हैं कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो दी थी, गलतफहमी हो गई थी जो कोर्ट को, जो जूनियर वहां पर जो वेकेशनल जज ने जो दी थी बेल। 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया, अगले ही दिन CBI ने एक्यूज बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। बताइए, मतलब अगर इनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाए तो ये इमरजेंसी बताएंगे और कहेंगे ये लोकतंत्र नहीं है। इनको पता नहीं है कि इमरजेंसी क्या होती है। जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है उनसे पूछिए कि इमरजेंसी में क्या होता है। इमरजेंसी में नसबंदी कर दी गई थी लोगों की, बगैर पूछे उनके पर एक्शन ले दिया गया था। केजरीवाल के खिलाफ करप्शन तो इनको दिखती नहीं है क्योंकि करप्ट है, ये सोचते हैं कि इनकी राइट थी पैसा खाने की। देखिए केजरीवाल ने जिस तरीके से यहाँ पे राजमहल बनाया या यहाँ पे शीश महल बनाया, इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है। फिर आप दिल्ली के अंदर बैठ के करप्शन कर रहे हो, जहाँ पे सारी एजेंसी है, जहाँ पे IB का हेडक्वार्टर है, CBI का हेडक्वार्टर है, रॉ का हेडक्वार्टर है, NTRO यहाँ बैठी है, तो आप सोचते हो कि सब आंखें मूंद के बैठे। देखिए आपने कुछ करप्शन करनी होती तो दूर होते तो बच भी जाते। दिल्ली में बैठ करके आप ओवरऑल करप्शन कर रहे हो, दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज बैठी है, और फिर सोचते हो आपको कोई देख नहीं रहा। ये तानाशाही की बात करते हैं। तानाशाही करता था केजरीवाल। केजरीवाल ने अपने जो चीफ सेक्रेटरी था उसको अपने ऑफिस में बुला करके थप्पड़ पड़वाया अपने MLA से। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने अपने MP को घर पे बुला करके थप्पड़ मारा। ये होती है तानाशाही। अब राघव चड्ढा कहाँ पे है? स्वाति मालीवाल सॉलीवाल की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, राघव चड्ढा कहाँ पे? राघव चड्ढा ने कन्नी काट ली, वो कोने में चला गया। और जितने भी इनके MP है, नॉर्मली जो राज्यसभा के MP है, कोई भी सामने नहीं आ रहा, सब छुप गए हैं, चाहे पंजाब के हो चाहे दिल्ली के हो। उनको पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल आप तो करप्शन में इन्वॉल्व है, साथ में दूसरों को इन्वॉल्व किया हुआ है। देखिए जो यहाँ करप्शन होती थी दिल्ली के अंदर, उसमें केजरीवाल फाइलों पे साइन नहीं करते थे, और इनको लगा कि मैं बच जाऊंगा, फाइल पे साइन नहीं करूंगा। इनको LG ने भी कहा कि आप फाइलों पे साइन करिए। आप जब चीफ मिनिस्टर हैं, आपके यहाँ पे धंधा चल रहा है, कोई बहुत बड़ा राज नहीं है आपका, एक दिल्ली बैठा हुआ है और वहां पे धंधा चल रहा है, और आपको मुझे पता नहीं है। जितने भी विटनेस हैं, जिनको इन्होंने फायदा पहुंचाया, उन्होंने सबने विटनेस दे दिए सबके सामने। देखिए जो आपके यहाँ पे ड्रग माफिया होता है ना, ये जो करप्ट लोग होते हैं, ये सबको पैसा खिलाते हैं। जब इनके पास एजेंसीज आ जाती हैं तो एजेंसी को सारी चीजें बक देते हैं एकदम। शरीफ आदमी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। मुझे पता है कि जैसे नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया था, उसकी डेथ हो गई, उसके भाई अब केस संभाल रहे हैं। वो इसी टाइम के काम किया करता था, शराब के बिजनेस में था। देखिए ये जो बिजनेस होते हैं शराब के, ड्रग्स के, ये सेंसिटिव भी होते हैं और इसमें फायदा भी होता है, लेकिन फिर जब पकड़ा जाए तो उसको छोड़ा भी नहीं जाता। तो वही केजरीवाल काम कर रहे हैं। और केजरीवाल ने अब पैसे, जैसे केजरीवाल की गर्दन नाप ली गई है CBI के द्वारा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी तो CBI बैठी है, अभी तो NIA बैठा है। देखिए आपको NIA भी एक्टिव हो जाएगा कुछ देर में, और केजरीवाल को छोड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मेरे को नहीं लगता कि केजरीवाल को कोई बेल मिल पाएगी। एक केस में बचेगा तो दूसरे में। अभी तो बहुत से केस हैं जिसके अंदर केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है। दिल्ली के बसों का केस है, जहाँ पे शायद 1100 बसों का ऑर्डर दिया गया और इन्होंने ऑर्डर दे दी 1200 बसें, वहां पे धंधा चल रहा है। और साथ में क्या था कि जो बस खरीदी जाती है तो उसकी मेंटेनेंस 5 साल तक फ्री होती है। इन्होंने उसके भी पैसे दे दिए 5 साल के। तो ये इनको लगा कोई इनको देखता नहीं है। अभी तो दिल्ली जल बोर्ड का धंधा आ रहा है। देखिए इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली का सिस्टम खराब कर दिया, फ्री पानी और बिजली देकर के। वोट तो मिल गई इनको कुछ, लेकिन जैसे यहाँ पे बर्बाद कर दिया लोगों को,
घरों में पानी नहीं है, जहाँ पे मेरा ऑफिस बैठा पड़ा है यहाँ पे पिछले 10 दिन से पानी नहीं आया। ड्रम में पानी कहीं से मंगवा करके भरते हैं ताकि हम बेसिक काम तो कर सके। ये हाल है यहाँ पे। और बहुत सी जगह में गंदा पानी आ रहा है। आपके पास दिल्ली जल बोर्ड के पास पैसे नहीं बचे कि वो कहीं रिपेयर करा सके, क्योंकि उनके जो टेम्परेरी वर्कर्स थे वो तो भाग गए, उनको तो पैसा नहीं मिला। अभी तो और बड़े धंधे हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट की टेम्परेरी बेस पे, और उनको अपने इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया। इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर बहुत से लोगों को रिक्रूट किया था बगैर जो बेसिक सिस्टम को वायलेट करके। जब आप गवर्नमेंट में किसी को जॉब देते हो तो आपको उसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है अखबार के अंदर, उसके बाद सिलेक्शन की जाती है। इन्होंने इरेगुलर तरीके से उनको अपॉइंट कर दिया, तो एलजी को जब पता चला तो उन्होंने डिसमिस कर दिया उनको। और फिर दूसरी तरफ आपने जो इवन स्वाति मालीवाल है, उसने भी अपने ऑफिस के अंदर कई लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ था बगैर अप्रूवल के, तो उनकी भी नौकरी चलेगी। अभी तो स्वाति मालीवाल के ऊपर भी केस बनेगा, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और राघव चड्ढा ने बहुत सी चीज आज खोल दी होंगे, नहीं खोले तो खोल देंगे, क्योंकि उन्होंने एक तो दूरी बना ली है केजरीवाल से, और केजरीवाल के कुछ जो साथी बचे हुए साथी पड़े हैं वो इसलिए बैठे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है। जैसे संजय सिंह आपके केस में इन्वॉल्व है, 6 महीने जेल में काट चुके हैं और फिर दोबारा जेल जाएंगे बहुत जल्दी मुझे लगता है। और जो आपकी जो आपकी आतिशी पड़ी है, ये गोवा के अंदर कांड में इन्वॉल्व है। जो सारा पैसे का जो इनिशियल केस किया था, जो पैसे इन्होंने शराब घोटाले में निकाला था, वो पैसा स्पेंड किया गया था गोवा इलेक्शन के अंदर। फिर दिल्ली के अंदर अभी तो यमुना सफाई की बात है, यमुना सफाई के अंदर 7,000 करोड़ खर्चे गए हैं, 7,000 करोड़। वो पैसा कहाँ चला गया? क्या यमुना साफ हो गई? साफ की नहीं, पैसे डाल दिए, यहाँ कर लिया वहां कर लिया। पैसे कहाँ गए? पैसे किसी जो एजेंसीज वाले थे उनको पैसे दे दिए, और वो जमुना उन्होंने साफ नहीं किया, वापस आकर के पैसे इनकी जेब में चले गए। तो अभी तो हजारों करोड़ का धंधा पड़ा है जो केजरीवाल ने किया। केजरीवाल चाहते तो दिल्ली में बहुत काम कर सकते हैं। देखिए पांडे साहब, मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे, जी बताइए कि दिल्ली के अंदर बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है पोल्यूशन और पार्किंग की। पोल्यूशन पे कुछ नहीं किया इन्होंने, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते थे अगर ये दिल्ली के अंदर पानी स्प्रिंकल करते। अभी तो पानी स्प्रिंकल का इशू है, पानी स्प्रिंकल नहीं किया गया, और जो यहाँ पे मिट्टी पड़ी होती थी किनारों के अंदर, वो बड़ी मुश्किल से कुछ ट्रक लगा के इन्होंने इकट्ठी तो करवाई जब यहाँ पे प्रेशर डाला सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरी बात एक और है कि इन्होंने जो दिल्ली के अंदर काम करना था, यानी कि दिल्ली के अंदर अगर पोल्यूशन कम करना है तो ट्रैफिक कम करना था। ट्रैफिक कम करने के लिए दिल्ली के अंदर पार्किंग की जरूरत है। यहाँ पे गाड़ियां सड़कों पे खड़ी होती है, जहाँ पे पब्लिक प्लेस पे खड़ी होती हैं। अगर वहां पे पार्किंग का अरेंजमेंट करा देते तो दिल्ली को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता, और कम से कम 5 लाख लोगों को यहाँ जॉब मिल जाते। दिल्ली के अंदर अगर पार्किंग बन जाती तो यहाँ पे कंजेशन कम हो जाती रोड्स के ऊपर, और सफाई भी हो जाती, दिल्ली में गाड़ियों की चोरी कम हो जाती। केजरीवाल को कई चीजों के सजेशन दी गई, लेकिन इन्होंने जानबूझ के इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुए। आज दिल्ली के अंदर मैं आपको एक और करप्शन का केस बताऊं कि दिल्ली के अंदर BSCS है, जहाँ पे फ्री बिजली जो देते हैं, वहां पे अगर आपका बिजली के बिल का नाम चेंज करना हो तो आप करा नहीं सकते, क्योंकि उनकी वेबसाइट खुलती नहीं है, और केजरीवाल के जो MLAs हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और जब आप वहाँ की वेबसाइट नहीं खुलती तो आदमी क्या करेगा? किसी मिडिल मैन को पकड़ेगा। मिडिल मैन को पकड़ेगा तो आपसे मांगेगा 5 से 10,000 रुपए कि आपके बिजली का बिल, जबकि मकान आपके नाम है, सिर्फ बिजली के बिल ट्रांसफर के लिए आपको 5 से 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। मजबूरी है आपकी, क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ती है उसकी। तो ये सारा का सारा काम किया जाए केजरीवाल के द्वारा। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर जारी करे केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल की करप्शन, केजरीवाल की मिसमैनेजमेंट, और केजरीवाल की जो दूसरी हरकतें जो इनका कनेक्शन है, चाहे खालिस्तान के साथ, चाहे इनका जो कनेक्शन निकला है अमेरिका के साथ, चाहे CIA के साथ, सबकी पूरी डिटेल पब्लिक को दे, पब्लिक के सामने लाए, और एक कमेटी बिठाए, उसको इन्वेस्टिगेट करे, और उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। लेकिन शराब घोटाले की जहां तक बात है तो डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जो थे, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी, उनके पास आबकारी यानी कि ये शराब वाला मंत्रालय भी था। अब आज पहले एक खबर ये आई कि जब CBI ने एक स्टेटमेंट दिया केजरीवाल से पूछताछ के बाद, कहा कि केजरीवाल ने कहा कि मैं इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं हूं शराब घोटाले के लिए, ये तो मनीष सिसोदिया इसके लिए जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि शराब के मंत्री यानी आबकारी मिनिस्टर भी वही थे, एक्साइज मिनिस्टर वो थे, वही फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, और उन्होंने ही एक मिनिस्टर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था जिसमें जिसको हेड मनीष सिसोदिया कर रहे थे। तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मनीष सिसोदिया देख रहे थे। ये सारा उन्होंने कहा। तो लेकिन जब ये खबर छपी मीडिया में, ये वीडियो ये टेलीविजन चैनलों ने
इसको दिखाना शुरू किया, तो उसके बाद केजरीवाल पलट गए, बोले नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो जिम्मेदार कौन है? मनीष सिसोदिया है ना। आपने अपनी खाल बचाने के लिए मनीष सिसोदिया पर जिम्मेदारी डाल दी। एक चीज और है सर, सारे लोग अरविंद केजरीवाल को बचाने में लगे हैं ऊपर से नीचे तक। मनीष सिसोदिया 2.5 साल हो गया, उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं जेल से बाहर आए। तो क्या केजरीवाल नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर ये बाहर आएंगे तो शोर मचाएंगे। देखिए एक और चीज देखिए, जब मनीष सिसोदिया जेल में थे ना, तो उनसे पहले जब पिछला इलेक्शन में आपसे पिछला इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम मनीष सिसोदिया सिर्फ थोड़े से वोटों से जीत गए थे। केजरीवाल ने पूरा जोर लगा लिया कि मनीष सिसोदिया हार जाए, लेकिन वो जीत गए, तो उनको इनको मिनिस्टर बनाना पड़ा। जब सतिंदर जैन जेल में गए थे, तो जेल में जाने के बाद सतिंदर जैन को मिनिस्ट्री से रिजाइन नहीं कराया गया, वो मिनिस्टर बने रहे। और जब सिसोदिया जेल में गए, तो नेक्स्ट डे सिसोदिया को उन्होंने कैबिनेट से निकाल दिया, साथ में उनका जो घर था उसको खाली करा दिया, तो उनकी जो फैमिली है वो बाहर निकल गई वहां से, और उसके बाद सतिंदर जैन को भी इनको निकालना पड़ा। तो मनीष सिसोदिया को तो इन्होंने निकालना चाह रहे थे, तो उनको इस तरीके से निकाल दिया। लेकिन जब आप केजरीवाल जेल में बैठे, तो अपना क्यों नहीं रिजाइन करते, या अपने आप को क्यों नहीं डिसमिस करते? क्योंकि केजरीवाल को एक तो पावर से चिपकना चाहते हैं, और दूसरी बात है कि केजरीवाल को डर है कि उनका कहीं अगर चीफ मिनिस्टरशिप निकल जाएगी, तो उनका घर जो उनका शीश महल बना है वो भी निकल जाएगा। फिर उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो 4 करोड़ का टॉयलेट है उसका क्या होगा। लेकिन इनको पता नहीं चल रहा कि इनको आज 400 रुपए के टॉयलेट में बिठा दिया। और ये देखिए, जो भी केस जो बात होते हैं, इसमें पीएम का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे होम मिनिस्ट्री डील करती है, पीएम अपने काम में बिजी है, पीएम के पास बहुत काम है, देश को चलाने के काम है, फॉरेन कंट्री से रिलेशन रखने के काम है, उनको इंटरनेशनल इश्यूज पे देखना पड़ता है, और साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर और एनएस उनको गाइड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंटरनल जो काम देखा जाता है होम मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि अमित शाह इंचार्ज है होम मिनिस्ट्री के, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर आते हैं। रॉ डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है पीएम को, लेकिन होम मिनिस्टर को कोई रिपोर्टिंग नहीं जाती। हाँ, सिर्फ जो इंटरनल इश्यूज होते हैं उनके बाद रिपोर्ट जाती है, और बड़े खास केसेस होते हैं जब रॉ के चीफ कभी भी आकर के होम मिनिस्टर से मिलते हैं। अगर दूसरी तरफ बात कीजिएगा, सीबीआई, ईडी और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो डायरेक्ट कंटेक्ट होता है होम मिनिस्टर से होता है। पीएम से इनका कोई कंटेक्ट नहीं है, पीएम को कोई मतलब नहीं, पीएम इन पे देख नहीं सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो केजरीवाल है, ये एक तो अपने आप को शातिर समझते थे, और एक ये पीएम की इंसल्ट करते थे मीटिंग्स के अंदर, जब कोई ऐसा नहीं होता। अब देखिए, जब ये प्रेसिडेंट हाउस में जाते थे चप्पल पहन के चले जाते थे। क्या इनको तमीज नहीं है? क्या इनको एटिकेट्स नहीं है कि कैसे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाना है? जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। एक बुशर्ट पहन ली, पहन लटका दिया। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इन्होंने जो पैसे कमाए इसका क्या करेंगे। जब आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने, आप आज तो पावर में आपका गाड़ी है, तो बाद में आप इन पैसे का क्या करोगे? बाहर अच्छा, मुझे नहीं पता, अंदर तो इनको अच्छा खाना मिलता है, जेल में भी इनको घर से खाना मिल रहा है आज तक भी। फिर आपको कहते हैं शुगर हो गई है, क्योंकि आपको टेंशन बहुत है। नेगेटिव लोगों को थोड़ी शुगर होती है, पॉजिटिव सोचने वाले को शुगर नहीं होती। और अभी आतिशी को मरवा दिया, उसको भी बहुत जल्दी जेल जाने की जरूरत है। सौरभ भारद्वाज जो बैठे हैं लाइन के अंदर, और भी बड़े लोग बैठे हैं जिनको जेल जाने की जरूरत पड़ रही है। तो केजरीवाल ने अपने आप को एक्सपोज किया है। इस तरीके से कोई नहीं करता, इस तरीके से कोई आप गवर्नमेंट नहीं चला रहे, आपके कोई बाप की गवर्नमेंट नहीं है जो आप बैठ करके गद्दी में बैठ करके आप मजे कर रहे हो, आप लोगों को खून रहे हो, गालियां दे रहे हो। ये आप पब्लिक सेवा के लिए बैठे हो, पब्लिक सेवा नहीं की। पानी नहीं मिल रहा दिल्ली के लोगों को, फिर आप देखिए ना इनके फेवर में कौन आ रहा है। क्या दिल्ली की जनता आ गई? क्या कोई बाहर निकल गया? इनके डेमोन्स्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या केजरीवाल के सपोर्ट में कोई आ रहा है? सिर्फ मीडिया बैठा हुआ, क्योंकि मीडिया को पैसे खिलाए हैं, इसलिए मीडिया इनके नेगेटिव रिपोर्टिंग तो करता नहीं है केजरीवाल के खिलाफ। आतिशी मरलेना तो कल धरने से वो उठ गई, उनको लगा उनकी तबीयत खराब होगी। 2-3 दिन पहले से तो माहौल बनाया जा रहा था कि उनको बीमार हो गई, उनका शुगर लेवल बढ़ गया, उनकी बीपी हाई हो गया है, उनका पल्स रेट जो है कम हो गया है, मतलब इस तरह से बात किया। और फिर वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल भर्ती हुई। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा इनकी स्थिति ठीक है। देखिए ऐसा है, डॉक्टर भी इनके, आप भी है, खुद ही है, अपने डॉक्टर भी खुद है, अपना इंतजाम भी खुद है। डॉक्टर इनके अपने ही है। अब इनकी शुगर लेवल नापी गई तो बता दिया कि शुगर लेवल नीचे हो गई। एक्चुअली क्या है कि इनको आदत नहीं है, इनको आदत हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के लोगों को आदत हो चुकी है 5 स्टार होटलों की, और इनको धूप में घूमने की आदत नहीं है। इनको एसी गाड़ियां मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती है। अब आतिशी मरलेना धरने पे तो बैठ गई, वहां पे लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इनको सुनने की भी आदत नहीं है। जहां पे भी जाते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो उनको जो मीडिया होता है, मीडिया इनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसकी परमिशन नहीं देते। और आतिशी मरलेना एक तो धूप में बैठ गई,
फिर जरूर 2 घंटे के बाद जा रही थी अंदर, टॉयलेट के बहाने चली जाती हैं, कुछ ना कुछ हड़प के आ जाती होंगी, इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं, लोग कह भी रहे थे। और बहुत जल्दी आपको इनके वीडियोस भी बाहर आ जाएंगे अंदर क्या करने जाती थी। अब इन्होंने देखा कि मैं एक तो धरने में बैठी हूँ और एक यहाँ धूप चल रही है, और इनको दिल्ली के लोगों से कोई प्यार तो है नहीं, मोहब्बत तो है नहीं कि उनकी सेवा करने बैठे। ये ड्रामा करने के लिए बैठे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा भाई ये तो कब तक चलता रहेगा, ये तो बरसात भी कुछ लेट हो गई है और पानी की दिक्कत है, तो लोग क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं इनसे। तो इन्होंने कहा बेटर है कि हॉस्पिटल चले जाओ। हॉस्पिटल में इनको 5 जो रूम मिला है वहाँ पे एसी लगा हुआ है, पूरी फैसिलिटी है वहाँ पे, और खाना भी इनको अच्छा से मिल रहा है वहाँ पे। हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल का खाना नहीं खा रहे, घर से खाना आ रहा है। तो ये एक तरीके से 5 स्टार की आदत है, और उसी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर भी रूम 5 स्टार वाला मिला हुआ है और एंजॉय कर रहे हैं। इनको अगर इनको दिल्ली के लोगों की चिंता होती तो जाती घूमती, जहाँ से पानी लीकेज हो रहा है उसको रिपेयर कराती, जहाँ पे गंदा पानी आ रहा है पाइपों के अंदर उसको रिपेयर कराती। लेकिन इनको उससे कोई मतलब ही नहीं था। पब्लिक सफर कर रही है, पब्लिक के पास पैसा पानी नहीं है, पब्लिक के पास गंदा पानी आ रहा है उनके टैप्स के अंदर, तो उनकी मोटरें नहीं चल रही। इनको क्या लेना। फिर यहाँ पे पैसे तो इनके पास आ ही रहे हैं, जो आपका जल माफिया है, जो वाटर माफिया है, जो यहाँ पे पानी बांट रहा है, वहां से कमीशन मिलती है, अच्छी कमीशन मिलती है। एक 400 रुपए का पहले टैंक आता था, आज 800 रुपए का प्राइस हो गया, 1000 का प्राइस हो गया। तो जो 3-3 प्राइस हजार। रेस किया, हाँ अच्छा, हाँ 3-3 3000 हजार। रुपये। देखिए वो जो पैसे हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं लोकल लेवल में, जो इनके काउंसलर्स हैं और एमएलए हैं, उनके थ्रू ऑपरेट करते हैं। और जितने भी इनके एमएलए हैं या काउंसलर्स हैं, उन्हीं के वाटर टैंक्स हैं, वही टैंक चला रहे हैं पानी के, वही बांट रहे हैं पानी। तो पैसा तो इन्हीं के पास आ रहा है, इनकी पार्टी में जा रहा है। चलिए सर, ठीक है। अब ये तो खैर धरने से उठ गई, लेकिन केजरीवाल फंस गए। अब केजरीवाल के बारे में ये कहा जा रहा है, केजरीवाल अब लंबे नप गए हैं और सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और वो सही तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आगे जैसा भी घटनाक्रम होता है हम इस पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल केजरीवाल मुसीबत में है। सर, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।